नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम अपने चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको बताते हैं आरटीआई क्या है और आरटीआई से हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे हम कानून की उन पहलियों पे भी पहुंच सकते हैं जहां कई बार हम सोच करके नहीं जा पाते और उस पैदान पर हम बहुत सी चीज़ नहीं जान पाते। हमारे आसपास में जो सड़क बन रहे हैं उसमें क्या खर्चे हुए हैं, क्या उसमें सही गुणवत्ता का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, उसमें किस तरह का काम किया गया है, ये सारी चीज़ हम आरटीआई के ज़रिए जान सकते हैं। तो चलिए जानिए, विस्तार से बताते हैं आपको। आरटीआई बेसिकली इसको हम हिंदी में कहते हैं सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सूचना का अधिकार बेसिकली एक कानून दिया गया है और ये बेसिकली ऑल ओवर इंडिया में लागू किया गया है और ये सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है। बट अभी हम बात करते हैं स्टेट की। तो आरटीआई बिहार के स्टेट में जानकारी.gov.in ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। वेबसाइट जो मैं इसका है वो लिंक के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। आप आरटीआई ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो बहुत आसान तरीके से। बट इसके लिए आपको या तो आपके पास यूपीआई आईडी होनी चाहिए, यूपीआई आईडी से आप इसका पेमेंट करेंगे। जब भी आप किसी तरह का आरटीआई आवेदन करते हैं तो आपको 11 रुपये का शुल्क देना होता है। 10 रुपये का शुल्क होता है और 1 रुपया का जो कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन चार्ज होते हैं वो लगेंगे आपको। और अगर आप ये ऑनलाइन नहीं देते हैं, कई बार ऑफलाइन देते हैं, तो आपको सूचना का अधिकार एक फॉर्म किसी भी दुकान से खरीद लेना है। उसको भर करके 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर, जिस अधिकारी को आप ये सूचना लेना चाहते हैं, जिस अधिकारी से, उस अधिकारी के नाम पर ये आपको फॉर्म भर करके जमा करना पड़ता है। अपने निजी जो जिला कार्यालय है वहाँ पे आप दे सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में दे सकते हैं, या इसको आप स्पीड पोस्ट से बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं और उसके थ्रू भी इसकी आप डिटेल मांग सकते हैं। तो मैं आज के वीडियो में बताने वाला हूँ ऑनलाइन प्रोसेस क्या है। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप गूगल पे जाइए, जानकारी.bihar.in आप ये टाइप करेंगे तो एक वेब पेज खुलेगा। उस वेब पेज में जाकर के आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ, आधार, मोबाइल, ये सब डाल करके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना होगा। जब रजिस्टर करेंगे तो यहाँ पे आपका एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड बन जाता है। ये पहले नहीं था, बट अभी मैं 2025 में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये 2025 में ये चीज़ हो गया है कि जब भी आरटीआई में आप रजिस्टर करेंगे एक भी आवेदन, तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन नेट पे आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ये सब जानकारी आपकी गुप्त रखी जाएगी। आप अगर किसी विभाग को आरटीआई करते हैं तो उस विभाग के जो सीनियर अफसर हैं उन्हीं को ये डिटेल पहुंचता है, उसके अलावा किसी और को नहीं पहुंचता आपका पर्सनल डिटेल। तो जब भी आप इस पर सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये डिटेल आपको देनी होगी। उसके बाद जिस विभाग से संबंधित, जैसे आपको कोई जिला से संबंधित किसी तरह की शिकायत है, जैसे आपका नाम इंदिरा आवास में जोड़ा गया या नहीं जुड़ा गया, क्यों नहीं जुड़ा गया, आप कितने पैदान पे हैं, ये सारी चीज़ आप आरटीआई के ज़रिए उनसे मांग सकते हैं विभाग से। और अगर किसी तरह पे आप कहीं पे आवेदन कर सकते हैं, किसी भी सरकारी विभाग में, स्कूल में, पुस्तकालय में, ब्लॉक में, जिला में, किसी तरह का अगर आप आवेदन करते हैं, उस आवेदन पर अगर 30 दिन के अंदर किसी तरह की प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं होती है तो उस आवेदन को भी आप आरटीआई के ज़रिए पूछ सकते हैं। जैसे आपने ब्लॉक में आवेदन दिया एक राशन कार्ड के लिए, अगर आपका राशन कार्ड 30 दिन में नहीं बनता, राशन कार्ड बनाने का टाइम बेसिकली ब्लॉक में 21 दिन का होता है, 15 दिन का होता है, मैक्सिमम 1 महीने का होता है। ये तो सरकार द्वारा हर एरिया में अलग अलग निर्धारित की गई है। बट मैं आपको बताऊं, जहाँ पे आप राशन कार्ड बनाते हैं वहाँ खाद्य विभाग के एक ऑफिशियली वेबसाइट में नंबर है, उस पर आप कंप्लेन करके ये ले सकते हैं, या टोल फ्री नंबर पे ये पता कर सकते हैं कि राशन कार्ड अगर हमने आवेदन किया तो उसको कितना दिन लगता है बनने के लिए, या अपने आवासीय आवेदन किया तो उसको कितना दिन लगता है बनने के लिए। उस एरिया ऑफ टाइम में अगर आपका वो आवेदन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं होता है या किसी कारण से रिजेक्ट होता है, तो सूचना के अधिकार के तहत आपके आसपास में जो रोड बन रहे हैं उसमें कितना खर्चा हुआ है, कितना में उनका ठेका मिला हुआ था, उसमें 1 स्क्वायर फीट में कितना मटेरियल यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें आप सूचना के अधिकार में पूछ सकते हैं। इसका मेंटेनेंस, जैसे रोड बना है तो उसका मेंटेनेंस के लिए कितना पैसा उसको दिया जाता है, 5 साल में कितना मेंटेनेंस दिया गया, तो इससे आप उस चीज़ों को और पारदर्शिता से समझ सकते हैं। तो सूचना के अधिकार के तहत बेसिकली किसी भी सरकारी विभाग में आपका काम अगर नहीं होता है तो उस विभाग में सूचना के अधिकार के तहत किसी भी आवेदन का आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि इस आवेदन पर अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई की गई है, अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो इसके लिए कौन से अधिकारी जिम्मेवार हैं,
अगर अधिकारी जिम्मेवार है तो उनके प्रति सरकार क्या कार्रवाई करेगी, उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई कर सकती है सरकार, अगर ये हमें इतना दिन के अंदर नहीं दिया जाता तो फिर उस विभाग के ऊपर सरकार क्या कार्रवाई करेगी। मतलब इस तरह की वगैरह वगैरह बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में आता होगा। तो ये आप सूचना के अधिकार के तहत, आरटीआई के तहत, जानकारी के तहत आप यहाँ से ले सकते हैं। इसमें अगर आप बीपीएल कार्डधारी हैं तो आपको ये भी 10 रुपये 11 रुपये जो फीस लगते हैं वो भी नहीं देना पड़ेगा, बट उसके लिए आपको बीपीएल कार्ड का नंबर देना पड़ेगा, जो आपको अपने ब्लॉक के अधिकारी से मिल जाएगा या अपने गांव के जो ग्राम सेवक हैं, रोजगार सेवक हैं, उन सब से थ्रू, पंचायत सचिव हैं, उन सब से आपको ये ले करके आपको बीपीएल नंबर डाल करके भी आप आवेदन कर सकते हैं। उसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, बट बीपीएल नंबर नहीं है आपके पास तब भी आप आवेदन कर सकते हैं। बस इसमें 10-11 रुपये का फ़ीस लगता है, 11 रुपये का। और फिर आपको 30 दिनों के अंदर जवाब दिया जाता है आरटीआई में। अगर आरटीआई में 30 दिनों के अंदर आपको जवाब नहीं दिया जाता है किसी कारणवश, तो फिर इसी आवेदन को आप प्रथम अपील में दे सकते हैं। प्रथम अपील में जब भी आप आवेदन देते हैं तब आपको फ़ीस नहीं लिया जाएगा, सिर्फ आपको एक टेलीफोनिक कॉल करना होता है। उस टेलीफोनिक कॉल के थ्रू आपका प्रथम अपील में आवेदन हो जाता है। और मैं आपको बताऊं, जानकारी का जो वेबसाइट है janकारी.bihar.gov.in लिखेंगे, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी। जो टोल फ्री नंबर है उस पर आप कॉल करके प्रथम अपील कर सकते हैं। फिर उसी टोल फ्री नंबर पे कॉल करके आपको सेकेंड अपील कर सकते हैं। और सेकेंड अपील पे भी आपका अगर सॉल्यूशन नहीं होता है तब आपको एक लेटर आएगा, उस लेटर के थ्रू आप जो सेकेंड अपील के जो सीनियर अधिकारी हैं वहाँ आपको बुलाया जाएगा। वहाँ पर जा के अपने जो एविडेंस है, आपका जिस काम से रिलेटेड आपने सवाल किया था सरकार से, उससे संबंधित सारी चीज़ों का आप वहाँ पे पूछताछ कर सकते हैं और सारी डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो बेसिकली हमारे इंडिया में आरटीआई एक बहुत अच्छा कानून है और इसका आप सब लोग फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जिनको इसके बारे में नहीं पता हो उनको भी पता हो। और इसके लिए मैंने बताया आपको आरटीआई के वेबसाइट पे जाकर के, जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है जानकारी.bihar.gov.in पे जाकर के सारी डिटेल आप सर्च कर सकते हैं और उससे आप खुद भी ऑनलाइन मोबाइल से बड़ा इजी प्रोसेस से आवेदन कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ऑनलाइन आवेदन करेंगे, पूरा प्रोसेस, और उस प्रोसेस के साथ मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से फ़ीस कटता है। ये सारा प्रोसेस अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को